नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। उद्धव ठाकरे अरबों रुपए से हाथ धो बैठेंगे। आप सभी जानते हैं कि उद्धव ठाकरे शिवसेना का नाम और निशान नहीं बचा पाए। एकनाथ शिंदे को पार्टी का नाम और निशान दोनों मिल गया है। अब एकनाथ शिंदे गुट जो है वो पार्टी की संपत्ति पर भी दावा ठोकेगा। मातोश्री, इसके साथ ही 82 जगहों पर जो दफ्तर है शिवसेना के, वो सारे अब एकनाथ शिंदे के पास जाएंगे। इसके साथ ही 150 करोड़ का जो पार्टी फंड है वो भी एकनाथ शिंदे गुट के पास जाएगा। एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने चालाकी करते हुए जो पार्टी का फंड है उसे भी ट्रांसफर किया है, लेकिन क्या वो कामयाब हो पाएंगे? 150 करोड़ का जो फंड है, इसके साथ ही शिवसेना की अलग अलग जगहों पर दफ्तरों की जो संपत्तियां हैं वो बचाने में उद्धव ठाकरे बचा पाएंगे या फिर उद्धव ठाकरे अपनी संपत्ति गवा देंगे? एक बड़ा सवाल। और किस तरीके से उद्धव ठाकरे ने चालाकी की है, क्या चालाकी उनकी कामयाब हो पाएगी, इस रिपोर्ट में आपको विस्तार से बताएंगे। उद्धव ठाकरे बुरी तरीके से फंस चुके हैं और पूरी तरीके से बर्बाद होने के कगार पर खड़े हो गए हैं। उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से चालाकी करते हुए अपने विचारधारा से अलग जाकर सत्ता उन्होंने पाई, सरकार बनाई, वो उनको महंगा पड़ गया। उनके खुद के जो नेता हैं वो बगावत कर गए। सत्ता तो गई ही, पार्टी भी गई और अब उनकी संपत्ति भी जाएगी। मातोश्री को लेकर कई बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन मातोश्री में किस तरीके से शिवसेना के जो संस्थापक थे बाला साहब ठाकरे ने हिस्सा लगाया था और किस किस का हिस्सा है और उद्धव ठाकरे का उसमें कितना कुछ है, इस बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। दरअसल चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला सुनाते हुए शिवसेना नाम और निशान तीर कमान एकनाथ शिंदे को सौंप दिया है। अब शिवसेना पूर्ण रूप से एकनाथ शिंदे की है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे हैं। वोट के आधार पर यह फैसला चुनाव आयोग ने लिया है और उद्धव ठाकरे के पास से पार्टी का नाम और निशान छिन गया है। अब आपको बता दें कि सिर्फ पार्टी का नाम और निशान तीर कमान ही उद्धव ठाकरे के हाथ से नहीं गया, बल्कि अरबों रुपए उद्धव ठाकरे के पास से चले गए हैं। जी हाँ, अब उद्धव ठाकरे और संजय राउत अरबों को बचाने की जुगत में लगे हुए हैं, लेकिन देखना यह होगा कि क्या उद्धव ठाकरे और संजय राउत संपत्ति बचाने में कामयाब होते हैं। दरअसल चुनाव आयोग के फैसले के बाद से ही शिवसेना की सभी संपत्तियों से उद्धव ठाकरे को हाथ धोना पड़ेगा। शिवसेना भवन से उद्धव ठाकरे को हाथ धोना पड़ सकता है। तीर कमान शिंदे गुट के पास आने के बाद अब शिंदे गुट 150 करोड़ के पार्टी फंड और इसके साथ ही बाकी संपत्तियों पर दावा करेगा। 150 करोड़ के पार्टी फंड, पार्टी की प्रॉपर्टीज, इसके साथ ही अलग अलग कार्यालयों पर शिंदे गुट अब दावा करने जा रहा है। इतना ही नहीं, आदित्य ठाकरे की विधायकी भी खतरे में है। जी हाँ, 27 फरवरी को महाराष्ट्र में सबसे बड़ा घमासान देखने को मिलेगा जब एकनाथ शिंदे गुट यानी कि शिवसेना पार्टी व्हिप जारी करेगी। फिलहाल अब आते हैं शिवसेना की संपत्तियों पर कि कितनी संपत्ति पार्टी के पास है और क्या कुछ उद्धव ठाकरे जुगत लगा रहे हैं। दरअसल एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक शिवसेना के पास 334 करोड़ 46 लाख रुपए की संपत्ति है। अब इस संपत्ति का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पार्टी के कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर से ही हो सकता है। अब चुनाव आयोग के हालिया फैसले को देखते हुए हम दावे के साथ ये कह सकते हैं कि एकनाथ शिंदे गुट का सदस्य पार्टी कोषाध्यक्ष होगा। अब आपको ये भी बता दें कि 22 जगहों पर मौजूद शिवसेना के दफ्तरों पर एकनाथ शिंदे गुट का कब्जा हो जाएगा, क्योंकि कोषाध्यक्ष जो है वो एकनाथ शिंदे गुट से ही होगा। इसके साथ ही मातोश्री के ग्राउंड फ्लोर पर शिवसेना का मुख्यालय है। अब ऐसे में मातोश्री पर भी शिंदे गुट दावा ठोक सकता है। कुछ लोगों का यह कहना है कि मातोश्री पर एकनाथ शिंदे गुट जो है वो दावा नहीं ठोक सकता क्योंकि वो ट्रस्ट की है, लेकिन यहाँ पर क्या कुछ सच्चाई है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। दरअसल बाला साहब ठाकरे ने मातोश्री की पहली मंजिल शिवसेना के नाम पर कर दी थी, वही दूसरी और तीसरी मंजिल उद्धव ठाकरे के नाम पर है। मातोश्री की पहली मंजिल जो है वो जयदेव ठाकरे के हिस्से में आती है और पिछले दिनों आपने देखा जयदेव ठाकरे की जो नजदीकियां थी वो एकनाथ शिंदे के साथ थी। मतलब उद्धव ठाकरे अपने घर की पहली मंजिल गंवा सकते हैं। हालांकि शिंदे गुट ने बाकी संपत्तियों पर दावा ठोकने के लिए कहा है, लेकिन मातोश्री पर दावा ठोकने का फैसला शिंदे पर छोड़ दिया गया है। अब शिंदे के हाथ में है कि वो मातोश्री का ग्राउंड फ्लोर लेते हैं या फिर नहीं। शिंदे गुट के एक नेता ने इस बारे में बयान भी दिया है। उनका कहना है कि जब शिवसेना भवन और शिवसेना शाखाओं पर दावा करने की बात आती है तो इसमें कानूनी पेच होते हैं। भवन ट्रस्ट का है ना कि पार्टी का, इसलिए हम इस पर दावा नहीं करेंगे। हालांकि शाखाएं अलग अलग लोगों के स्वामित्व में है, जबकि कुछ शाखाएं पार्टी के नाम पर है, कुछ अन्य शिवसेना नेताओं के नाम पर है। कोई भी कदम उठाने से पहले इस सभी पर विचार किया जाएगा। वहीं एक बड़ी खबर आपको बता दें जो कि सूत्रों के हवाले से हमें पता चल रही है। दरअसल उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के करोड़ों रुपए के पार्टी फंड को
अपनी पार्टी, जी हां, अपनी जो उनका जो गुट है उसमें शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के खाते में ट्रांसफर कर लिया है। और ये अमाउंट कितना है इसका खुलासा तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने पार्टी फंड बचाने की जुगत तो लगाई है। पूरा पार्टी फंड जो है वो 150 करोड़ का है। अब उसमें से कितना ट्रांसफर किया गया है इसका खुलासा नहीं हुआ है। बाकी जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में है और इसके साथ ही उद्धव ठाकरे और संजय राउत लगातार एकनाथ शिंदे को चुनौती दे रहे हैं कि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और फैसला वहीं से आएगा। लेकिन चुनाव आयोग ने जिस तरीके से फैसला दिया वोट के आधार पर, अब उसके बाद उद्धव ठाकरे बुरी तरीके से फंस चुके हैं और जो संपत्तियां हैं, जो कानूनी जानकार हैं, वो ये कहते हैं वो एकनाथ शिंदे को ही मिलेगी। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं। कल ही एक बहुत बड़ा विजय हमारी युति को मिला है। शिंदे साहब की शिवसेना को असली शिवसेना और धनुष बाण दोनों मिल गए। एक बार ताली बजाकर इनका स्वागत करिए। और जो लोग झूठ के आधार पर हुंकार भरते थे, उन लोगों को आज मालूम पड़ गया है सत्य किसके साथ है। आज मालूम पड़ गया है। गत चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था। चुनाव मिलकर लड़े। अपनी फोटो से बड़ी फोटो मोदी जी की लगाई। देवेंद्र जी को नेता मानकर चुनाव लड़े और फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए विरोधी विचारधारा के तलवे चाटने लगे। आज उनको सत्य क्या है वो परिचय मिल गया है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी, पुणे के कार्यकर्ता, आसपास के 3 जिलों के कार्यकर्ताओं ने भी आज एक संकल्प कर जाना है। आगामी लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र की सभी के सभी सीटें शिवसेना बीजेपी युति के खाते में आनी चाहिए। मित्रों, चुनाव में हार होता है, पराजय होता है, जीत होती है, विजय होता है, परंतु जो लोग धोखा देते हैं ना, उनको कभी बख्शना नहीं चाहिए, वरना धोखा करने वालों की हिम्मत बढ़ती है। कल मैंने शिंदे जी का भाषण सुना, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना। एक पत्रकार ने पूछा कि धनुष बाण आपको मिल गया? उन्होंने कहा ना, धनुष बाण एनसीपी कांग्रेस के यहां गिरो रखाए थे, मैं छुड़ा कर ले आया हूं। हमारी छोड़िए, इन्होंने बाला साहब की विचारधारा और शिव सैनिकों के साथ भी धोखा किया था। आज दूध का दूध, पानी का पानी हो गया।